एक सवाल सबके मन में आता होगा कि हमारा मन इतना अशांत क्यों है, शांत क्यों नहीं। सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या हमारा मन किसी और के कारण अशांत है या फिर कुछ प्राप्त न होने के कारण अशांत है। अगर हाँ, तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल सुबह को देर से उठने के बाद हम चाहते हैं कि अपना काम जल्दी से खत्म करके तैयार होकर ऑफिस चले जाएं। जल्दबाजी के चक्कर में हम बहुत कुछ इधर का उधर कर देते हैं। हमारी दिनचर्या ही मन में उथल पुथल से शुरू होती है। उठते ही मन में अशांति होती है, एक अलग ही प्रकार का दबाव महसूस करते हैं। ऑफिस चले जाते हैं या फिर कोई दूसरे काम पर चले जाते हैं, फिर वहां जाकर काम को जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश होती है। सुबह से लेकर शाम तक के सारे कामों को हम जल्दी जल्दी पूरा करना चाहते हैं और ये सब करते समय अपना सामर्थ्य भूल जाते हैं। चाहे रिश्तेदार हो, चाहे फिर कोई आस पड़ोस में हो, हम चाहते हैं कि हम सबसे सही तरीके से बोले, सभी को खुश रखें। लेकिन होता इसका उल्टा है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब में कुछ न कुछ समानताएं हैं और कुछ न कुछ असमानताएं हैं। सबका व्यवहार अलग अलग होता है, सबके सोचने का तरीका अलग होता है, विचार अलग होते हैं। हम दूसरों से अपेक्षा कर लेते हैं कि जैसा मैं सोच रहा हूँ सामने वाला भी ऐसा ही सोच रहा होगा। लेकिन अगर सामने वाला हमारे अनुकूल विचार वाला नया निकला तो मन में खलबली मच जाती है, मन में उत्तेजना हो जाती है। अगर किसी से कुछ कह दिया तो क्रोध आ जाता है, क्रोध में और गलती करते जाते हैं और एक पूरी विचारों की चैन बन जाती है जो हमें फिर आराम से रहने नहीं देती और न ही हम अपने काम में सही से फोकस कर पाते। दरअसल सोचने की बात यह है कि क्या हम दूसरों के कारण परेशान हैं या फिर इसके हम खुद जिम्मेदार हैं। मुख्य कारण ये है, हम खुशियों और शांति को खुद के अंदर न देखकर बाहरी चीजों में खोजना चाहते हैं। दूसरों से बातें करना, घूमना, टीवी देखना, गेम खेलना, मानो ये ही जीवन के मुख्य संसाधन हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये सब गलत है, लेकिन एक निश्चित समय से ज़्यादा समय इन सब को देना निश्चित ही गलत है। होगा क्या? समय बर्बाद। जो काम दूसरे करने के थे उनमें समय नहीं मिलेगा तो मन में उत्तेजना होगी, स्वभाव चिड़चिड़ा होता जाएगा। दुख का जीवन में आना स्वाभाविक है, इसलिए हम दुख के बारे में बात नहीं करके मन के बारे में ही बात करेंगे। हमारे मन की अशांति का कारण हम खुद हैं। जब जब बाहरी चीजों में शांति खोजने चलोगे तो सिर्फ नाकामी ही हासिल होगी। खुद को भी समय दो, अच्छी किताबें पढ़ो, कुछ स्किल सीखो, अपने काम से मतलब रखो। और सबसे ज्यादा मन को परेशान करने वाली चीज है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ये उनका कर्म है, उनकी सोच है, उन्हें करने दो। हमें अपने बारे में पता है कि मैं कैसा हूँ, तो फिर हमें हर बात पर सबको सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये उनकी सोच है, उन्हें समझा नहीं सकते, न ही वे समझने के मूड में होते हैं। अगर वे समझते तो ऐसा सोचते भी नहीं। अगर हम दूसरों को देखेंगे कि वो ऐसा काम कर रहा है, वहां जा रहा है, क्या खा रहा है, किसके साथ घूम रहा है, तो फिर मन शांत नहीं होने वाला और ये आदतें ही एक दिन तनाव और माइग्रेन में बदल जाती है। निष्कर्ष ये है कि कुछ समय खुद के साथ बिताओ, समय का सदुपयोग करो और हर एक दिन को अच्छा बनाने की कोशिश करो। दूसरों के मन में मत झांको कि क्या चल रहा है। ऐसा करने से मन खुद शांत होता चला जाएगा।